वी ऑल नो वाई वी नीड टू टेक क्रिएटिन। हम सबको पता है कि हमारी मसल्स बहुत फुलर लगती हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। बट आई हैव समथिंग मोर टू टेल यू अबाउट क्रिएटिन। हमारी बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको नहीं पता, हमारी बॉडी खुद क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है। 1 से 2 ग्राम क्रिएटिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू सी सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देन यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट 1-2 ग्राम क्रिएटिन, यू वॉन्ट समथिंग मोर, राइट? सो आई हैव फ्यू रीजन्स वाई यू शुड टेक क्रिएटिन अपार्ट फ्रॉम जिम। मतलब हम सब कुछ एक में इंक्लूड कर देंगे एंड आपको सिर्फ जो चीज़ें पता होंगी उससे हट के कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इट हेल्प्स इन बेटर ब्रेन परफॉर्मेंस। बाय द वे मैं बता चुका हूँ, क्रिएटिन हमारी बॉडी में बनता है और उसका प्राइमरीली रीज़न होता है हमारे ब्रेन को परफॉर्मेंस एनर्जी देना। बेसिक क्रिएटिन हेल्प्स अस टू गिव एनर्जी टू अ ब्रेन। मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, इसलिए हमारी बॉडी क्रिएटिन बनाती है। एंड इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स विद योर ब्रेन, मतलब ऑब्वियसली यू वोंट बी अ साइंटिस्ट, but if you want better performance then you should consider. Second, it helps in quick recovery as well as muscle growth. क्विक रिकवरी से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। बेसिकली हमारे क्रिएटिन बॉडी लेवल में जाता है, एकदम से काम नहीं करता, वो रुकता है बॉडी में, ठीक है। 6 हफ्ते उसको लगते हैं सेटल डाउन होने में, क्रिएटिन लेवल इंक्रीज करने में बॉडी में। देन फिर एनर्जी चेंज होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत लंबी साइंस है इसकी। बट इट हेल्प्स इन क्विक रिकवरी आफ्टर योर वर्कआउट। समझ रहे हो ना आप, मेरी बात समझ रहे हो ना? थोड़ा सा मतलब आपका टाइम कम कर देता है रिकवरी में, क्विक रिकवरी कर देता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मसल ग्रोथ। वो हम सबको पता है मसल ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है, लाइक ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट। इट हेल्प्स इन ब्रेन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक स्ट्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम किसी स्ट्रेस में होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग कॉग्निटिव टास्क कर रहे होते हैं, मैं अपने आईपैड से पढ़ रहा हूँ, मेरे नोट्स हैं, हम कोई भी हाई डिमांडिंग कॉग्निटिव टास्क कर रहे होते हैं, या फिर स्लीप डिप्रिवेशन होता है, या फिर हाई मेंटल स्ट्रेस होता है। फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग अ चेस गेम, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग का इन्वॉल्वमेंट है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है कि फट के चाह रहे भाई कि अब क्या करना है। उस टाइम पे अगर आपकी बॉडी में क्रिएटिन की मात्रा अच्छी खासी है तो वो ब्रेन को लाइक प्रोसेस करने में उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है। क्रिएटिन इज़ द मोस्ट स्टडीड सप्लीमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। लाइक कोई भी सप्लीमेंट इतना स्टडी नहीं किया गया है जितना क्रिएटिन करा गया है। एंड लास्टली इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ पावर, वी ऑल नो दैट, बट हाउ इट वर्क्स इज़ वेरी डिफरेंट। जब हमको कोई शॉर्ट हाई इंटेंसिव टास्क करना होता है, फॉर एग्जांपल हमको डेडलिफ्ट करनी है या फिर हमको रन करना है एकदम से, लाइक इट्स नॉट कि आपकी थ्रू आउट एनर्जी बहुत पीक पे रहेगी, ऑल्दो इट हेल्प्स इन दैट हमारी बॉडी ओवरऑल थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं। बट जब हमको एकदम से ताकत चाहिए होती है ना, वो स्पाइडरमैन स्ट्रेंथ चाहिए होती है, उसमें वो हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेंच प्रेस करते हैं, 10 रैप करते हैं, आपको 12 रैप करना है, तो वो 12 करने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो दैट्स आ शॉर्ट हाई इंटेंसिव टास्क। मैं देख के मैं देख के बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। ओके, सो नाउ वी लेट्स टॉक अबाउट सम साइड इफेक्ट्स ऑफ क्रिएटिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन। जिस किसी भी मेरे भाई बहनों को किडनी की प्रॉब्लम है, दूर रहो इससे, ठीक है। क्रिएटिन बेसिकली बॉडी से पानी खींचता है, तो किडनी पे खामखा स्ट्रेस पड़ेगा। आपकी किडनी पहले से ही अगर फक्ड अप हैं तो और प्रॉब्लम होगी। इट्स बेटर टू अवॉइड दिस। सेकेंड साइड इफेक्ट इज़ हेयर लॉस। बाय द वे ये मिथ है या फैक्ट है, nobody knows till date। स्टडीज़ भी हुई हैं, कोई कहता है फैक्ट है, कोई कहता है मिथ है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से इफ़ आई टेक क्रिएटिन अबाउट 8 to 10 grams, आई डू सी वेरी सीवियर हेयर लाइन इशूज़, ठीक है ना। ऑल्दो इट कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस और समथिंग, बट मैंने खुद नोटिस किया है कि जब मैं क्रिएटिन पे होता हूँ, क्रिएटिन ले रहा होता हूँ, तो मेरे को फील होता है कि मेरे हेयर्स थोड़े तो प्रॉब्लम दे रहे हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू कीप योर हेयर हेल्दी, यू शुड टेक क्रिएटिन, पर थोड़ा कम अमाउंट पे लो, 3 से 5 ग्राम, गुड फॉर यू। थर्ड, किडनी से पानी ले लेगा ऑब्वियसली, सो यू नीड मोर वाटर। 4 लीटर पानी तो पीना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। उससे ज़्यादा मत पीना, किडनी ख़राब होगी, उससे कम भी मत पीना, किडनी ख़राब होगी। सो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम आई सी, कि आपको थोड़ा वॉशरूम ब्रेक्स 2 लगेंगे एक्स्ट्रा। एंड अगर आप लोडिंग करते हैं तो आपके लिए थोड़ी और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाय द वे इसको लोडिंग नहीं पता, इट्स लाइक चलो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, आपको पता होगा लोडिंग क्या है। तो अगर आप लोडिंग करते हैं तो वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि एकदम सडन एनर्जी इम्बैलेंस बॉडी नहीं झेल पाती है। मैंने पर्सनली थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस की थी, फिर से तब से मैंने लोडिंग बंद कर दी भाई। बट या अगर आप लोडिंग करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा।
बट इफ़ यू टेक इट एज अ ब्रेन सप्लीमेंट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे कि रनिंग या फिर जिम या फिर कुछ भी करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। एंड थर्ड, इफ़ यू डील विद वेरी हाई डिमांडिंग कॉग्निटिव टास्क तो बहुत हेल्प करेगा वो। एग्जाम्पल प्लेइंग चेस या फिर टेकिंग डिसीजंस, क्विक डिसीजंस जो लेने होते हैं ना, उसमें बहुत हेल्प करता है। सो आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल एंड आई कैन check the box of making why you should take creatine on a board. Thank you so much for this video. I'll see you in the next one. Bye.